गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के समक्ष मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं और मृच्छकटिकम की एक व्याख्या श्रृंखला चल रही है अपनी, जिसके चतुर्थ अंक को लेकर के हम लोग विमर्श कर रहे हैं। और इस चतुर्थ अंक में हम लोगों ने जो मदनिका और शर्विलक के वृत्तांत को समझने का प्रयास किया है। शर्विलक अनजाने में स्त्रियों के ऊपर में, मदनिका के विषय में कैसी बहुत सारी अनपेक्षित बातें कहे जाता है जो प्रणय जगत के लिए उचित नहीं प्रतीत होता। अचानक एहसास होता है, एक अनुभूति होती है शर्विलक को कि उनके द्वारा जो बातें कही गई वो उचित नहीं है और अब उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। ये सारी जो बातें मैंने कह दी, अब उनका मैं क्या करूं। तो वो मदनिका से बैठता है शर्विलक कि आप जरा बताएं कि मदनिके कि विदानीम युक्तम, कि मदनिका आप हमें बताओ कि अब मैं क्या करूं, इस विषय में क्या उचित है। तो मदनिका भी एक सुलझी हुई स्त्री है, सुलझी हुई नारी है और कहती है कि भाई इस विषय में मैं क्या कहूं, अत्र त्वमेव पंडितः, इस विषय में तुम ही विद्वान हो, तुम ही पंडित हो। और बस जिसको हम आम भाषा में कहता है कि तुम ही ने दर्द दिया तो तुम ही दवा भी दोगे, अर्थात तुम ही ने इस बात को शुरू किया और इसका समाधान भी अब तुम ही को ढूंढना है। शर्विलक उससे विनती करते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम इस तरह मेरे ऊपर नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि स्त्रियो ही नाम खलवेता निसर्गादेव पंडिताः पुरुषाणाम तु पांडित्यम शास्त्रैरेवोपदिश्यते। देखिए, ये एक अलग संसार होता है। प्रणय जगत बड़ा ही विचित्र है, हर विषय का काट होता है इसमें। यही शर्विलक अभी थोड़ी देर पहले स्त्रियों को क्या क्या नहीं कह दिया, चपला कह दिया कि बात करती किसी और से, देखती किसी और से है, दिल में कोई और है, शरीर से किसी और के साथ है। बड़ी बड़ी एक जिसको कह सकते निर्घृण वक्तव्य इन्होंने स्त्री के प्रति दिया। लेकिन अब जब खुद विपत्ति में फंसा है, जब उनको लगा कि मेरे से बहुत भारी गलती हो गई है, तो अब उन्हीं स्त्रियों की प्रशंसा में देखिए क्या है कि स्त्रियो ही नाम खलवेता निसर्गादेव पंडिता, यानी एता स्त्रियः, ये जो स्त्रियां होती हैं निसर्गादेव पंडिता, निसर्ग से ही, स्वभाव से ही जन्मजात पांडित्य होता है इसमें, वो अर्थात वो प्रवीण होती है इन विषयों में। पुरुषानाम तु पांडित्यम, और पुरुषों का जो पांडित्य है, यानी जिस शर्विलक को तुम कह रही हो कि इस विषय में आप ही पंडित हैं, तो पंडित जो पुरुष होते हैं ना, वो लोक व्यवहार का पंडित नहीं होता, शास्त्रैरेवोपदिश्यते, अर्थात जो पुरुषों का जो पांडित्य है उनको तो शास्त्रों के द्वारा जाना जाता है। अर्थात किसी पुरुष को शास्त्रों का ज्ञान कितना अधिक है इससे तय किया जाता है कि पुरुष कितना बड़ा पंडित है। लेकिन लोक व्यवहार में, लोक जीवन के विपरीत स्थितियों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, ऐसे में तो स्त्रियां स्वभाव से ही पंडित होती हैं। अर्थात एक प्रकार से स्त्रियों की बड़ी सुंदर प्रशंसा है। मित्रों, याद करें, यही प्रसंग है, प्रसंग यही नहीं, 5वां अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, जिसमें कि दुष्यंत जब डिबेट करना शुरू करता है शारंगरव से, उनसे बातें नहीं संभलती, तो गौतमी आगे बढ़कर के शकुंतला के पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं, कहने का प्रयास करती हैं या कहती हैं। तो वहां पर क्रोध में दुष्यंत कहता है, तापस वृद्धे अरियो बुढ़िया स्त्री नाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु, अर्थात स्त्रियों में जो पटुता है, कह रहा है स्त्री नाम पटुत्वम, जो स्त्रियों का जो पटुत्व है वो बिना पढ़े लिखे भी होता है। स्त्रियां जन्म से ही पटु होती हैं, निपुण होती है, ये अलग विषय है कि संदर्भ वहां विपरीत है। लेकिन स्त्रियों की पटुता, स्त्रियों का जो पांडित्य है वो जगत विदित है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, और जहां न जाए कवि वहां जाए स्त्री।
सोच में, चिंतन में, स्थितियों को कैसे संभाला जाए, परिस्थितियां यदि विपरीत आ गई हैं तो उनसे कैसे निकला जाए, उसमें स्त्रियां ही जो है वह पुरुष की सहायिका बनती है। और इस दृष्टि से यदि शर्विलक ने यह वाक्य कहा कि स्त्रियो ही नाम खलवेता निसर्गादेव पंडिता, तो यह सत्य है, ये कटु सत्य नहीं है, यही पूर्ण सत्य है, ये अर्ध सत्य नहीं है, ये पूरा का पूरा सत्य है। मदनिका कहती है, स शर्विलक यदि मम वचनम श्रूयते तदा तस्यैव महानुभावस्य प्रतिनिर्यात है, कि शर्विलक यदि तुम मेरी बातों को सुनना चाहते हो, मेरे परामर्श को सुनना चाहते हो तो सुनो। तस्यैव महानुभावस्य प्रतिनिर्यात है, कि जिसके घर में चोरी की है तुमने, उसी महात्मा को जाकर के फिर से ये आभूषण लौटा दो। और वो कौन है? चारुदत्त है। अर्थात इस प्रसंग में, इस विषय में यही उचित है कि जाओ और चारुदत्त को ये जो चोरी के आभूषण है वो इमीडिएटली वापस कर दो। शर्विलक कहता है, मदनी के यद्यसौ राजकुले माम कथयति, कि अगर वो ऐसा कहे कि नहीं ये आभूषण जाके राजकुल में लौटाओ। अब इसका देखिए सामान्य, अब पुनः मैं कह रहा हूं कि केवल वाक्य के अर्थ को ना लीजिए कि यदि असौ की वह, यानी यदि वह चारुदत्त राजकुले माम कथयति, कि मुझसे ये कहे कि तुम जाओ और राजकुल में ये आभूषण लौटा दो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर उन्होंने हमारे इस चोरी की रिपोर्ट थाने में कर दी हो, राजकुल में कर दी हो, राजा के पास ये शिकायत चली गई हो, तो मुझे तो फिर जेल हो जाएगा, मुझे तो पनिशमेंट मिलेगा, मुझे तो दंड मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। अब देखिए, शर्विलक को यह भय है कि चारुदत्त ने रिपोर्ट कर दिया होगा, शिकायत लगा रखी होगी। मदनिका देखिए कितना सुंदर उस व्यक्तित्व का बचाव करती है कि न चंद्रादा तपो भवती, कि चंद्रमा से कभी धूप नहीं निकलता। अर्थात चंद्रमा की किरणें सदैव शीतल होती है। अर्थात ये जो चारुदत्त हैं, जिसे मैंने महानुभाव कहा, ये जो महात्मा है, ऐसे व्यक्ति कभी भी इस घटना के लिए राजकुल का शरण नहीं लेता, राजा के सामने शिकायत नहीं लगाएगा। अर्थात हे शर्विलक तुम जाओ। वो बड़ा ही शांत और कोमल स्वभाव का व्यक्ति है। हो गई। वसंत सेना जो सुन रही है उनको ये बातें बड़ी अच्छी लगती है। मदनिका की ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? एक तो नॉर्मली भी बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन ये बातें कही गई किसके लिए? चारुदत्त के लिए। किस चारुदत्त के लिए? यह वह चारुदत्त है जिसके ऊपर सर्वात्मना न्योछावर है, जिसके लिए सर्वात्मना समर्पित है वसंत सेना, अर्थात उसका प्रियतम चारुदत्त। तो वसंत सेना क्यों नहीं मदनिका की प्रशंसा करेगी और कह बैठती है, साधु मदनी के साधु, बहुत सुंदर बातें की तुमने मदनिका, बहुत ही सुंदर बातें की। शर्विलक रिप्लाई देता है, मदनिके न खलु मम विषादः साहस्मेऽस्मिन् भयं वा कथयसि हि किमर्थं तस्य साधोर गुणांस्त्वं जनयति मम वेदं कुत्सितं कर्म लज्जां नृपतिरिह शठानां मादृशां किम न कुर्यात्। अब देखिए ये कह रहा है कि मेरा जो ये कष्ट है, यानी मेरे मन में जो ये विपरीत भावना, मेरा जो ये विपरीत मनोविज्ञान है, ये मेरा विषाद जो है साहसेस्मिन् भयं वा, न तो साहस में है, अर्थात जो ये मैंने चौर कार्य किया या उनके यहां मैं जाऊंगा दोबारा, इसमें इससे मेरा भय या मेरा विषाद नहीं है, दुख नहीं है। कथयसि हि किमर्थम तस्य साधोर गुणांस्त्वम, क्योंकि तस्य साधोः गुणान् त्वं किमर्थम कथयसि, तुम उस सज्जन के गुण को क्यों तुम कह रही हो, अर्थात उस महात्मा, उस सज्जन, उस चारुदत्त के गुणों के विषय में तुम क्यों बार बार कह रही हो। ये मेरा विषाद है, ये मेरा कष्ट है कि तुम्हारे मुंह से क्यों उस व्यक्ति की मैं प्रशंसा, उस व्यक्ति की तारीफ में सुन रहा हूं।
जनयति मम वेदम कुत्सितम कर्म लज्जाम, कि मेरा जो है ये कुत्सित कर्म, ठीक है, मेरा घृणित कर्म है, वह मेरी लज्जा को उत्पन्न कर रहा है। तुम जानो इस विषय को कि मैंने जो ये काम घृणित कार्य किया है ना, वह मुझे लज्जा उत्पन्न कर रहा है। और पता नहीं इह यानी अस्मिन विषय में, और अस्मिन विषय अर्थात इस चौर कार्य में, मादृशानाम शठानाम, मेरे जैसे धूर्त, मेरे जैसे शठ, मेरे जैसे चोर के लिए ये राजा किम न कुर्यात, क्या क्या नहीं करेंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे, जेल में डाल देंगे। तो इसलिए जो है मेरा मन ये नहीं कहता कि मैं इस आभूषण को लेकर के फिर से मैं रिटर्न करने जाऊं चारुदत्त को। मदनिका, तो ठीक है, अगर यह उपाय तुमको पसंद नहीं है तो चलो कुछ और सोचती हूं। और मदनिका कहती है कि सोयम अपरम उपाय, सोयम अपरह उपाय। अरे हाँ चलो ठीक है, तो हम ये दूसरा उपाय देते हैं। आज भी हम कहते हैं ना प्लान बी, तो मदनिका प्लान बी सुझाती है, अपरह उपाय। वसंत सेना कान दे करके फिर समझने की कोशिश करती है कि मदनिका अब ये दूसरी उपाय क्या बता रही है, ये ऐसा कौन सा उपाय है। फिर कह खल्वपरह उपायो भविष्यति, अब ये दूसरा उपाय कौन सा होगा। एक उपाय तो चलो शर्विलक डर के कारण, अपनी गलती के कारण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मदनिका कहती है, तस्यैव आर्यस्य संबंधी भूत्वा इमम अलंकारक मार्यायाः उपनय, कि अब ऐसा करो कि एक काम करो कि उसी आर्य का संबंधी हो करके, मतलब तुम जाओ आर्या के पास और आर्या से कहना कि मैं उस आर्य चारुदत्त का संबंधी हूं और उनका ये अलंकार है। वो अलंकार आर्या को जाकर के, वसंत सेना को जाकर के दे दो। देखिए ये संवाद है, हम लोग आपस में जब कैजुअल वे में, इनफॉर्मल वे में जब बात करते हैं तो उन बातों की एक मर्यादा है, उन बातों की भी एक परिभाषा होती है, और ऐसी बातों का व्याकरण नहीं होता, वो सहज हमारे मुंह से निकलता चलता है। ऐसे एक उपाय, जिस उपाय को करने के लिए मदनिका इंसिस्ट करती है, तो कोई भी सज्जन होगा तो ये जानना चाहेगा ना कि भाई ऐसा करने से क्या होगा, तभी तो उसकी सहमति होगी। तो शर्विलक पूछ बैठता है कि एवं कृते किम भवति, भाई ऐसा करने से क्या हो जाएगा। एवं कृते, ऐसा कर लेने पर किम भवति, क्या हो जाएगा। मदनिका कहती है कि त्वम तावद अचौरः, भाई सबसे पहली बात तो तुम अगर आर्या के पास, आर्या वसंत सेना को जाकर के यह आभूषण लौटाओगे ये कहते हुए कि मैं आर्य चारुदत्त का संबंधी हूं, स्वजन हूं, तो तुम चोर नहीं रह गए, तुम चोर नहीं कहलाओगे, पहली बात। दूसरी बात, स्वप्यार्यो अंद्रिणः, वो आर्य जिसके पास वसंत सेना आभूषण छोड़ करके आई थी धरोहर के रूप में, वह आर्य भी अंद्रिण हो जाएगा, अर्थात उसने धरोहर को लौटा दिया, तो वो भी जो उसकी जो अधमरणता है वो छूट जाएगी। और आर्यया स्वको अलंकार उपगतो भवति, और आर्या को उनका अपना आभूषण भी मिल जाएगा। तो जो सामान्य बातें कहते हैं कि ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अर्थात ये जो सबके मूल में जो चोरी किया गया आभूषण है, वो आभूषण जिस जगह पे जाना चाहिए उस जगह पे भी पहुंच गया। तुम्हारे मन में जो ये व्यथा है कि तुमने चोरी की, वो चोरी की चोरी नहीं रह जाएगी। और उनके माथे के ऊपर जो बोझ होगा चारुदत्त के ऊपर कि ये आभूषण हमें वसंत सेना को लौटाना है, उस आभूषण का लौटाया जाना भी हो जाएगा वसंत सेना के लिए। तो एक ही साधई सब सधई, तो ये होगा। शर्विलक कहते हैं ननु अतिसाहस में तत्, भाई ये तो बड़ा कठिन काम है, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं कैसे ये झूठ बोलूंगा, कैसे मैं कहूंगा, मतलब जिसके घर में मैंने चोरी की और उसी के घर में उसी का मैं संबंधी बन करके जाऊंगा, ये तो बड़ा ही कठिन कार्य है, अत्यधिक साहस का कार्य है, ये संभव मेरे से नहीं लग रहा है। मदनिका कहती आई, अरे छोड़ो उपनय, दो मुझे दो,
अन्यथाति साहसम, ऐसे किसी अति साहस आदि का कोई मतलब नहीं है, तुम डरो मत, ये आभूषण मुझे दो। वसंत सेना सुन रही है इन दोनों के बीच के इस प्रेमी प्रेमिका के जो टग ऑफ वॉर है, जो एक बातें हैं, उसका आनंद ले रही है वसंत सेना, और उस बात पे कहती है, अपने मन में ही टिप्पणी करती है, फिर साधु मदनी के साधु अभुज्यश्येव मंत्रितम, यानी अभुजिष्यया एवं इव मंत्रितम, मतलब जैसे मानो कि तुम बंधन से मुक्त हो गई हो और बंधन से मुक्त होने वाली जिस प्रकार को बोलना चाहिए था उस प्रकार तुम बोल रही हो। शर्विलक, मयाप्ता महती बुद्धिर भवती मनुगच्छता निशायाम नष्ट चंद्रायाम दुर्लभो मार्गदर्शक। पुनः एक प्रकार का ये उस शर्विलक के द्वारा मदनिका की प्रशंसा है कि मयाप्ता महती बुद्धिर भवतीम अनुगच्छता, यानी भवतीम अनुगच्छता, भवतीम काम भवतीम मदनिकाम अनुगच्छता मया शर्विलकेन महती, मानो लोकोपकारिणी व्यवहारिणी बुद्धि आपता अवाप्ता प्राप्ता। अगर संस्कृत में ले, अर्थात तुम मदनिका का अनुसरण करते हुए, अर्थात तुम्हारी संगति से मैंने बड़ी ही अच्छी बुद्धि पाई है, अर्थात मुझे बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नष्ट चंद्रायाम निशायाम दुर्लभो मार्गदर्शक। भाई मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि जरा समझिए कि अंधेरी रात में, यानी नष्ट चंद्रायाम, अर्थात जब चंद्रमा की किरणें शेष नहीं रह जाती, चंद्रमा की किरणें नहीं रहती, अर्थात अंधेरी निशायाम रात में, दुर्लभो मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला दुर्लभ होता है कि कौन सी गली कहां मुड़ेगी, कौन सा रास्ता कहां जाएगा, इसकी जानकारी देने वाला अंधेरी रात में कोई नहीं मिलता। लेकिन मैं वो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जैसे व्यक्ति को जीवन के इस अंधेरे रास्ते पर तुम जैसी मार्गदर्शिका मिली, और तुमने इतना सुंदर यह मुझे उपाय बताया। मदनिका तेन ही त्वमस्मिन् कामदेव गेहे मुहूर्तकम तिष्ठ, ठीक है, तो मुझे ये आभूषण दो। और इसी जगह पे, अब देखिए इस घर का भी नाम है, हम लोगों ने ऐसे कई सारे नाम सुने हैं। समुद्र गृह नाम सुना होगा स्वप्न वासव दत्तम में, सुगांग प्रासाद नाम सुना होगा मुद्रा राक्षसम में, अब एक नया नाम यहां पर स्पष्ट आ रहा है, कामदेव गेहे। आश्चर्य की बात है, यानी कामदेव के घर में मुहूर्तकम तिष्ठ, या तो कोई एक विशिष्ट कमरा होगा, एक रूम होगा, जिस रूम को एक प्रॉपर नाम के साथ जाना जाता होगा, कामदेव गृह, कामदेव भवन, और या नहीं तो उस पूरे बिल्डिंग, अर्थात जो पूरा का पूरा निवास स्थान है, उस निवास स्थान में चूंकि अपने काम की शांति, अपने काम की शांति के लिए लोग आते जाते हैं वहां पर, इसलिए उस पूरे को कामदेव गृह कह दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं, ये कोई ऐसे विशिष्ट स्थल है जहां पर प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते होंगे, जहां मदनिका और ये दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं, उस स्थान विशेष, उस कमरा विशेष, प्रकोष्ठ विशेष का नाम यहां पर कामदेव गृह है। तो तुम यहीं रुको, यावदार्यायै तवागमनम निवेदयामि, और मैं जाती हूं और जाकर के आर्या वसंत सेना से यह निवेदन करती हूं कि तुम आए हो, अर्थात चारुदत्त का कोई स्वजन आपसे मिलने आया हुआ है, यह सूचना मैं वसंत सेना को दे करके आता। बहुत बढ़िया। शर्विलक कहता है एवं भवतु, ठीक है, मैं यहां वेट कर लेता हूं, तुम जाओ, जाकर के कहो और देखते हूं मैं क्या होता है। मदनिका उपसृत्य, वहीं वसंत सेना बैठी है और वसंत सेना के पास जाकर के मदनिका कहती है, आर्ये एष खरु चारुदत्तस्य सकाशात् ब्राह्मणः आगतः, कि हे आर्या वसंत सेना, ये जो चारुदत्त के घर से यह एक ब्राह्मण आया हुआ है। वसंत सेना कहती है, हंजे तस्य संबंधी इति कथम त्वम जानासि। अब जरा इस एक वाक्य को समझें, दो तीन बातें। मदनिका ने तो केवल इतनी सी बातें कही है कि चारुदत्त के पास से ब्राह्मण आया है,
वसंत मदनिका ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि चारुदत्त का संबंधी आया है। मैं समझता हूं ये मेथोडोलॉजिकल एरर है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पाठ भेद होना चाहिए, और या नहीं तो इस एक विषय की गंभीरता को नहीं समझ में आया, क्योंकि इससे वसंत सेना ने यद्यपि उन दोनों की वार्ता को चुपके से सुन रखा है और मदनिका सलाह दे रही है कि तुम चारुदत्त का संबंधी बन के चले जाओ, शर्विलक से कहती है। तो किसी के एकांत में की गई बातों के शब्द का प्रयोग करना भी शिष्टाचार के विपरीत है, अनलेस अदरवाइज सामने वाला व्यक्ति कहे कि यह उनका संबंधी है। मदनिका ने संबंधी शब्द का प्रयोग एकदम नहीं किया है, और नाटककार ने एक ऐसे संवाद की सृष्टि की है जिसमें वसंत सेना प्रश्न पूछ बैठती है कि तुम कैसे जानती हो कि यह चारुदत्त का संबंधी है, बल्कि इसको यह कहना चाहिए कि तुमको कैसे मालूम कि यह चारुदत्त का ही ब्राह्मण है। मतलब यहां पर ऐसा होना चाहिए कि हंजे तस्य सकाशाद अयम ब्राह्मणः आगत, तस्यैव सकाशाद अयम ब्राह्मणः आगतः इदम त्वम कथम जानासि। ये वाक्य अगर कहें तो एक वाक्य में एक परफेक्शन आता है। मैं एक टिप्पणी केवल कर रहा हूं, मेरी ये समीक्षा है कि यहां पर संबंधी शब्द का प्रयोग प्रसंग के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इस बार यहां पर एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न होती है। चलो, नाटककार ने इस एक शब्द को लेकर के आगे भी बढ़ाया है डिस्कशन को। मदनिका कहती है, रिप्लाई देती है, आर्य आत्म संबंधिनम अपि न जानामि। अरे आर्य, आप कैसे कह रहे, मैं अपने स्वजन को भी ना जानूंगी। अब यहां पर भी एक उल्टा है कि मदनिका इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेती है कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं, ये मेरा भी संबंधी है, यानी आत्म संबंधिनम अपि, मतलब भाई अपने प्रेमी को मैं कैसे नहीं जानूंगी। तो यहां अगर आप जब नाटकीय समीक्षा करते हैं तो ऐसे कतिपय विषय होते हैं जिनके ऊपर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। केवल अनुवाद और शब्दों को पढ़ करके हमें आगे नहीं निकलना है, हमें देखना है कि या तो अगर ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है ये, तब तो नाटककार की गलती है, या अगर कोई चीज बीच के संवाद मिसिंग है तो वे संवाद क्या हो सकते हैं, इसकी भी संभावना प्रकट की जानी चाहिए, और उसी संभावना को मैं यहां पर प्रकट कर रहा हूं। वसंत सेना कहती है, मन ही अपना जो पहले तो ब्रैकेट के शब्दों को देखिए, कहते हैं स्वगतम, अपने मन में कहती हैं, सशिरः कंपम विहस्य, मतलब अपने माथे को हिलाती हुई और हंसते हुए कहती है, युज्यते, अच्छा अच्छी बात है, मैं समझ गई। यानी वसंत सेना अपने मन को पूरी तरह से उसको टटोलते हुए समझते हुए कहती है, युज्यते, हाँ बड़ी अच्छी बात है। वसंत सेना कहती है प्रकाशम, मतलब अब प्रकट होकर मदनिका को रिप्लाई देते हुए कहेगी, अच्छा ठीक है, तो ले आओ, प्रवेश करवा, जल्दी से ले आओ और देखते हैं, बात करते हैं उनसे। मदनिका एक शिष्टाचार का पालन करती हुई बाहर निकलती है। यदाज्ञापयति शब्द हम संस्कृत नाट्य में बार बार प्रयोग लाते हैं मित्रों, इसका कोई अनुवाद नहीं होता। ये यदाज्ञापयति का अगर हम जो आज्ञा देती हैं इस प्रकार अनुवाद लिखें तो ये नाटक का आनंद नहीं है। हम सिंपल इसको यही कहते हैं कि मदनिका शिष्टाचार का निर्वाह करती है, अथा जाकर के बुला करके ले आती है। उपगम्य प्रविशतु शर्विलक। ऐसे जो संवाद होते हैं यदा कदा या कभी कभी इरेलीवेंट होते हैं, इसके हम व्याख्या में और इनके शब्दों के अनुवाद में हम समय ना डालें। सिंपल सा है कि मदनिका जाती है, बुला करके लाती है, शर्विलक सामने खड़ा है। शर्विलक जा करके और एक सविलक्षम भयपूर्वक विचलता, एक विचलन के साथ, यानी कह सकते हैं कि आत्मविश्वास रहित होकर के शर्विलक आशीर्वाद देता है, स्वस्ति भवत्यै। यहां पर भी मुझे लग रहा है कि या तो ये शायद स्लाइड्स की गलती है कि पहले वसंत सेना का डायलॉग होना चाहिए और वसंत सेना कहेगी आर्य वंदे उपविशतु आर्य, यानी आर्य मैं प्रणाम करती हूं, आप बैठें, और तब शर्विलक कहेगा कि स्वस्ति भवत्यै।
लेकिन पता नहीं कि मेरे पास जो टेक्स्ट है, मेरे पास जो जिस टेक्स्ट से मैंने ये जो लिटरेचर मैंने लिया है उसमें सीक्वेंस ऐसा ही है, लेकिन अगेन ये सीक्वेंस जो है उसमें तारतम्य नहीं है, क्योंकि शर्विलक बिना प्रणाम करके ही कैसे पहले ही कह देगा कि स्वस्ति भवत्यै, यानी आपका कल्याण हो। इसके लिए आवश्यक है कि पहले सामने वाला व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि आर्य वंदे, कि हे आर्य मैं आपको प्रणाम करती हूं, और उपविशतु आर्य, आर्य बैठे आप, तब शर्विलक कहेगा स्वस्ति भवत्यै, है ना। और फिर शर्विलक आगे जाकर के कहेगा कि सार्थवाहस्त्वाम विज्ञापयति। अब ध्यान रखेंगे, ये सार्थवाह शब्द कौन है? चारुदत्त है। चारुदत्त सार्थवाह है, व्यापारी है। तो इसका सामान्य यह होगा कि वह व्यापारी चारुदत्त त्वाम विज्ञापयति, तुम्हें कह रहा है, तुम्हें सूचना दे रहा है, तुम्हारे लिए ये मैसेज उन्होंने भेजा है। अर्थात हे आर्या वसंत सेना, आर्य चारुदत्त ने आपके लिए ये संदेश भिजवाया है। वह संदेश यह कि झरझरत्वाद गृहस्य दूरक्ष्यमिदं भाण्डम, कि चूंकि जो गृहस्य जर्जरत्वाद, जो मेरा घर है वो जर्जर है, टूटा फूटा है, दूरक्ष्यमिदं भाण्डम, इसलिए ये जो भांड है, ये आभूषण का जो पात्र है, पुटक है, ये दूरक्ष्य, ध्यान रखेंगे ये दुरक्ष्य है। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि विसर्ग से पहले ह्रस्व जो वो रोरी वाला सूत्र आदि से ये दुह का दू हो गया है, तो दूरक्ष्यमिदं अर्थात इसका रक्षा करना अत्यंत दुष्कर है इस पात्र का, इसलिए तद गृह्यताम, आप इस पात्र को, इस बर्तन को, आभूषण के पुटक को आप ग्रहण करें। इति मदनिकायाः समर्प्य प्रस्थितः, ऐसा वो मदनिका को दे करके, और वो मदनिका के हाथ से ला ले करके वो वसंत सेना को दे करके और वहां से प्रस्थान करता है। मैं एक बार फिर से आऊंगा यहां पर, जर्जरत्वाद गृहस्य वाले शब्द को भी ध्यान से देखें। हमने जब शर्विलक के द्वारा मारे गए सेंध का विश्लेषण किया था, तो उस आधार पे जब चारुदत्त के गृह का वर्णन हुआ था, तो उसमें कहीं भी घर की झरझरता का प्रश्न नहीं आया था। और हमने कहा था कि एक बड़ा ही सुंदर भवन प्रतीत होता है, बड़ा ही सुंदर घर है, ये झरझर नहीं है। हां, घर में गरीबी के कारण संपत्ति का अभाव है, लेकिन घर का जो दीवार है, घर की जो बनावट है, घर का जो एक पूरा का पूरा आउटलुक है, वो कहीं भी जर्जर नहीं दिख रहा था। तो इसलिए यहां पर भी एडिटिंग प्रॉब्लम है कि गृहस्य जर्जरत्वाद, यानी यहां पर चारुदत्त का घर जर्जर नहीं है। लेकिन अगर नाटककार ऐसा लेकर के, हां, अगर नाटककार ऐसा लेकर के चलता है तो वह दोष है। अस्तु, इस प्रकार यह कथन करके शर्विलक वहां से निकल जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये आज हमने यहां तक चर्चा की है। इसके बाद के जो अंश है उसका विश्लेषण, उसका जो और भी कोई विशेष इस प्रकार की समीक्षा और टिप्पणी होगी, हम आगे आप लोगों के साथ चर्चा में लाते रहेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।